रविवार। नमस्कार। बिग ब्रेकिंग न्यूज़। दक्षिण कोरिया से बहुत बुरी खबर निकल के आ रही है। दक्षिण कोरिया के प्लेन क्रैश होने में 179 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई। सिर्फ 2 लोगों को जिंदा बचाया जा सका। घटना का कारण अभी सही से पता नहीं चला है, लेकिन अभी जो प्रत्यक्षदर्शी से रिपोर्ट आई है कि लैंडिंग गियर में खराबी के कारण ये हादसा हुआ है। दक्षिण कोरिया के मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जेजू एयर का विमान लैंडिंग गियर में खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 179 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई। हादसे में सिर्फ 2 लोगों को बचाया जा सका। विमान बैंकॉक से लौट रहा था और आग पर काबू पाने के लिए बड़े बड़े पैमाने पे बचाव अभियान चलाया गया। यह देश का सबसे घातक विमान हादसा है। जब विमान बैंकॉक से आ रहा था, लैंडिंग के दौरान उसका गियर ओपन नहीं होने की वजह से विमान सीमेंट में रखे हुए बैरिकेड से टकराया। इसके बाद विमान में आग लग जाने की वजह से ये भयानक हादसा हुआ है। हादसा देखने को मिला। समाचार एजेंसी योनहाप ने फायर ब्रिगेड के हवाले से बताया कि मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुए इस हादसे में 179 पीपल की मौत हो गई। अभी सभी शवों को नहीं निकाला जा सका है। विमान में हालांकि 181 लोग सवार थे, इसमें से सिर्फ 2 लोगों को ही बचा पाया गया है। लैंडिंग गियर में खराबी के कारण प्लेन रनवे से उतरकर कंक्रीट के अवरोधक से जा टकराया, जिसमें आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि यह देश में हुए सबसे भीषण विमान हादसों में से एक है। राष्ट्रीय अग्निशामक एजेंसी ने बताया कि बचाव अधिकारी सियोल से लगभग 290 किलोमीटर दक्षिण में मुआन शहर के हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुए जेजू एयर विमान के यात्रियों के लिए बचाव कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 181 लोगों को लेकर यह विमान बैंकॉक से लौट रहा था। उसने बताया कि आग पे काबू पाने के लिए 32 दमकल की गाड़ी और कई हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। YETN टेलीविजन की ओर से प्रसारित दुर्घटना के फुटेज में दिख रहा है कि जेजू एयर का विमान हवाई पट्टी पर फिसला और इस दौरान उसका लैंडिंग गियर स्पष्ट रूप से बंद था। इसके बाद विमान कंक्रीट के अवरोधक से टकरा गया। हादसे का कारण क्या है, इसके बारे में जल्दबाजी करना कहीं ना कहीं गलत होगा। परिवहन मंत्रालय ने बताया कि यह घटना स्थायी समय अनुसार सुबह 9:03 पर हुआ। अस्थायी टीवी चैनलों ने फुटेज प्रसारित की जिसमें विमान से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं और काले धुएं का घना गुबार नजर आ रहा है। मुआन में आपातकालीन अधिकारियों ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि विमान के लैंडिंग गियर में खराबी आ गई है। परिवहन मंत्रालय ने बताया कि विमान बैंकॉक से लौट रहा था और उसमें सवार यात्रियों में 2 थाई नागरिक भी थे। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पोतागड़तान सिनावात्रा ने सोशल मीडिया मंच एक्स के एक पोस्ट के माध्यम से दुर्घटना के कारण प्रभावित हुए लोगों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। पोतागड़तान ने कहा कि उन्होंने विदेश मंत्रालय को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। सबसे बड़ा हादसा। यह दक्षिण कोरिया के विमान इतिहास का सबसे घातक दुर्घटनाओं में से एक है। इससे पहले दक्षिण कोरिया में 1997 में कोरियन एयरलाइंस का विमान आम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 228 लोग मौके पर ही मारे गए थे। यह घटना ऐसे समय में हुई जब दक्षिण कोरिया और स्पीड है और अपने राष्ट्र द्वारा मार्ग समझौता लागू किए जाने और उसके खिलाफ महाभियोग चलाए जाने के कारण बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। दक्षिण कोरिया के सांसदों ने शुक्रवार को राज्यसभा राष्ट्रपति खान के खिलाफ महाभियोग चलाने का फैसला पाया और उसके कर्तव्य को निलंबित कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री संभाला है। इस तरीके से ये विमान हादसा हुआ। अभी से चंद दिनों पहले दूसरा विमान हादसा अजरबैजान में हुआ। आप सबको पता होगा अजरबैजान में इस तरीके से हादसा हुआ है, इसमें बहुत लोग मारे गए हैं। इसमें वर्ल्ड लीग का क्या है मामला, ये भी हम जानेंगे कि
से टकराने की वजह से हमला हुआ या प्लेन को कहीं न कहीं डिफेंस फोर्सेस के कहीं बम से तो हमला नहीं हुआ। अजरबैजान की सेना 30 दिसंबर बुधवार को भारतीय सैनिक सहायक उड़ान खराब होना चालू हो गया और उसके बाद हाई जगह जगह काम करना बंद कर दिया, जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया, तो प्लेन को खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। वर्ल्ड वाला जो मामला था ये बहुत जोर शोर से चला, इसमें भी कई बार नाम आया, लेकिन बिना परवाह अजरबैजान